चंद सूरज की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेंटा नहीं, अंत कीर का कीर। नमस्कार दर्शकों, मैं कैमरामैन पूरन के साथ हरनाम कश्यप और हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खुमाणु फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने शरीर ही नहीं या अपने परिवार नहीं बल्कि अपनी नौकरी तक को दाव में लगाया और ऐसी ऐसी यातनाएं झेली जिसको झेलने के बाद एक आम व्यक्ति या कोई संत उसका हृदय कांप जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज की, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए जैसे दहेज प्रथा, नशा, चोरी, ठगी, रिश्वत, यहाँ तक कि पाखंडवाद को सीधे तौर से निशाना बनाया है, चोट करी है। जी हाँ, जो कबीर पंथ को मानने वाले संत रामपाल जी महाराज, जिनको 17 फरवरी 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के रूप में गुरु जी मिले और उन्होंने ज्ञान करवाया कि किस प्रकार से आदमी का जो जन्म मिलता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिलता है, और उसके बाद वो लगातार उस कार्य में संलग्न हुए और आज तक कार्यरत हैं। उस कार्य में अपना शरीर तक दांव पे लगा रखा है। जी हाँ, उसी समागम के लिए जो तैयारियां हो रही हैं वो हो रही है सतलोक आश्रम खुमाणु पंजाब में बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, और उसकी तैयारियों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल में, जहाँ पर जो प्रदर्शनी की जो तैयारियां हैं वो लगातार हो रही हैं। आपको दिखाएंगे, दर्शकों देखिए किस प्रकार से यहाँ तैयारी चल रही है, इनसे जानेंगे ये क्या बना रहे हैं, किस प्रकार का यहाँ माहौल। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। सर कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश चंबा से। सर ये क्या बना रहे हैं आप लोग? जी ये कुटिया बना रहे, जैसे संत रामपाल जी महाराज का इधर बौद्ध दिवस है तो कबीर साहब आए थे सतलोक से, तो ऐसे कुटिया में रहकर सतभक्ति बताई, काफ़ी ज्ञान प्रचार किया, और उसी ऐसे मतलब बड़े बड़े महलों में ना रहकर ऐसे छोटी कुटिया में रहकर सत भक्ति बताई और मतलब ज्ञान प्रचार किया। अच्छा, उसको आप दर्शाना चाहते हैं कि कबीर जी ने एक छोटी सी कुटिया में रहकर भी ज्ञान प्रचार किया, तो आज महलों की ज़रूरत नहीं है। जी जी जी, ऐसा ही है भगत जी। थैंक यू सर। सत साहिब। देखिए इनका कहना है कि कबीर परमेश्वर जब यहाँ पर इस धरा में आए तो उन्होंने अपने ज्ञान प्रचार के लिए, जैसे अन्य भी हमारे जैसे हम बोलते हैं श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी आए महलों में रहे, लेकिन कबीर जी ने एक छोटा सा रास्ता चुना, वो एक कुटिया में रहे, और फिर भी विश्व को एक करने का जो उन्होंने कार्य किया है वो इसको एक कुटिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। दर्शकों हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी आगे भी जो तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर जो प्रदर्शनी के कार्यभार संभाल रहे हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार की प्रदर्शनी है और क्या इनका जो उद्देश्य है प्रदर्शनी को लगाने का। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर जो प्रदर्शनी आप लगा रहे हैं इसको लगाने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए जो प्रदर्शनी लग रही है इसका पहले तो किस उपलक्ष्य में लग रही है ये पता होना चाहिए। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो बौद्ध दिवस है उस उपलक्ष्य में लग रही है। इसको लगा के हम ये बताना चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी को जो स्वामी रामदेवानंद जी थे, जो हमारे दादा गुरु जी हैं, उनसे नाम दीक्षा मिली थी और उनको उन्होंने आदेश दिया था कि आप आगे से जो है वो इस गुरु परंपरा को आगे लेके जाएंगे। तो ये उद्देश्य है इसका। तो जैसे जो प्रदर्शनी है पहले भी आपने लगाई है, तो प्रदर्शनी से कुछ लाभ भी हो रहा है, कुछ लोगों को जानकारी भी हो रही है, मतलब ऐसे ही? देखिए बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। ये जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास में हुई हैं और उनको आज तक सामने उजागर किया ही नहीं गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये जितनी भी प्रदर्शनी समागमों में लगाई जाती हैं उनमें जो इतिहास के पन्नों में कुछ छिपी हुई सच्चाई हैं, जैसे धर्मदास जी वाला प्रकरण है जो इस प्रदर्शनी में गुरु जी के आज्ञा अनुसार लगाया जाएगा कि उनको कैसे कैसे परमात्मा ने अपनी शरण में लिया था। तो ये इतिहास जो है छुपा हुआ था कहीं ना कहीं, और इन्हीं चीज़ों से इन चीज़ों का ज्ञान हो रहा है अब लोगों को, और लोग अब अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से कि हाँ ये घटनाएं हो चुकी हैं, और फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको सच्चाई का पता लग रहा है, शास्त्र अनुकूल साधना जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं उनका पता लग रहा है, जिससे वो उस विधि को, शास्त्र अनुकूल विधि को जो है वो अपना रहे हैं साधना के लिए। जैसे हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज है पाखंडवाद का सीधा विरोध करते हैं, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की प्रदर्शनी में आप कैसे उसको साबित करेंगे?
देखिए पाखंडवाद का पूर्णतः वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि हमारे आजकल के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने शास्त्रों के अनुसार जो है वो भक्ति विधि को त्याग रखा है। वो उन्होंने नहीं त्याग रखा, वो काफ़ी समय से जो थी वो लुप्त हो गई थी, जिसका संत रामपाल जी महाराज जो है वो प्रमाणों सहित गीता से, वेदों से और सभी जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उनसे प्रमाणित करके बताते हैं वो। तो इस प्रदर्शनी में सभी जो हमारे पवित्र धर्म हैं उनके सभी जो धर्म ग्रंथ हैं उनको सुसज्जित किया जाता है, और उनके माध्यम से हम बताने की ये चेष्टा करते हैं कि शास्त्रानुकूल विधि क्या है और किस प्रकार पुराने जो हमारे अब के बाकी धर्मगुरु है वो किस प्रकार जो है वो झूठ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इस प्रदर्शनी में किस प्रकार से सभी सदग्रंथों को रखा जाता है और पाखंडवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो जैसे आजकल धर्मगुरु पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको किस प्रकार से शास्त्र अनुकूल तरीके से उस पाखंडवाद को ख़त्म किया जा रहा है, ये इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, और आज चलते हैं अंदर की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं नामदान स्थल में, जो सतलोक आश्रम खमाणु पंजाब में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, कितनी सुंदरता के साथ इसकी जो डेकोरेशन है वो की गई है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाहर से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर समझकर लोग आते हैं, उनको यहाँ पर नाम दीक्षा दिलाई जाती है। 17 फरवरी 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान हुआ मोक्ष प्राप्ति का। उसी प्रकार से यहाँ पर हर व्यक्ति जो यहाँ आता है उसको जानकारी होती है अपने मानव जन्म की, उसके बाद ही यहाँ पर उसको नाम दीक्षा दिलाई जाती है। उसको प्रॉपर बताया जाता है किस प्रकार से उसको क्या नियम करने, और उन नियमों को फॉलो करते हुए वो सतलोक जा सकता है। अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग पंडाल में, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक साथ सत्संग सुनकर अपने मोक्ष मार्ग का जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करने की जो भावना है उसको जागृत करते हैं। जी हाँ, आपको दिखाएंगे किस प्रकार की जो व्यवस्था होती है यहाँ पंडाल में। देखिए, यहाँ पर मेरे जो बाईं तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहनें हैं उनके लिए जो रहने की या सत्संग सुनने की व्यवस्था है वो अलग से की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सेवारत है जो यहाँ के जो सेवक हैं वो क्या है, गद्दे बिछाए जा रहे हैं सभी जो भक्त बहनें हैं उनके लिए, और भक्त भाइयों के लिए भी ये गद्दे जो है बिछाए जाएंगे ताकि सब जो व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना रहे। और आप देख सकते हैं जो लाइटिंग है, जो सुंदरता किस प्रकार से अपनी छटा बिखेरेगी, ये तो अभी जब लाइटें जलेंगी उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो नज़ारा है यहाँ पर है, और जो दरबार साहिब है किस प्रकार से उसको सजाया गया है, आप यहाँ से भी उसका आइडिया लगा सकते हैं। और जो सेवाएं हैं किस प्रकार से चल रही है लगातार आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो फ्लैक्सीज है वो लगाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। किस प्रकार का ये संदेश इस फ्लैक्स के माध्यम से देना चाहते हैं, जानेंगे इनके अनुयायियों से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जो ये आप फ्लैक्स बना रहे हैं, इससे आप जो समाज को या श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये जो हम फ्लैक्स बना रहे हैं, जैसे ये फ्लैक्स सामने जो अभी जिसकी सेवा चल रही है, तो इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनकी जो गुरु प्रणाली है उसके बारे में इसमें बताया गया है। खुद कबीर परमेश्वर जो हैं, जो गरीबदास जी महाराज जी को मिले, आगे जो गुरु प्रणाली चलती गई, संत रामपाल जी महाराज जी तक ये अनमोल ज्ञान पहुंचा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो एकमात्र संत हैं इस धरती पे जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान जो है अपने श्रद्धालुओं को, पूरी जगत को बता रहे, जगत का कल्याण कर रहे हैं। हाँ जी सर। आपको कैसे, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में और इतना मतलब शास्त्रों के बारे में या गुरु प्रणाली के बारे में कैसे ऐसे जानकारी हुई? ये संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्र अनुकूल ज्ञान के मतलब ज्ञान की वजह से है कि यहाँ पे नर्सरी से लेके PhD तक का ज्ञान जो है एक ही क्लास में दिया जाता है, और हर एक जो जीव जो यहाँ पे बड़े सरल तरीके से इसको समझ सकता है। ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान हमको बताते हैं। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। देखिए, कुछ और भी श्रद्धालु है यहाँ पर जो सेवा चल रही है, पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर जो पोस्टर है जो लगाए जा रहे हैं, जो फ्लैक्सीज है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। नमस्कार सर, कैसी चल रही है तैयारी यहाँ? बहुत अच्छी परमात्मा की तैयारी है, बहुत अच्छी चल रही है।
देखिए, इनका कहना है जो परमात्मा अपने गुरु जी को बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज को, जो उनके माध्यम से जो तैयारियां हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आकर दिखाएं किस प्रकार से जो दरबार साहिब है उसको सजाया गया है, और जो गुरु प्रणाली है काफ़ी हद तक यहाँ पर भी दिखाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज को किस प्रकार से पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे, और एक संत रामानंद देव जी महाराज जी ने उनको किस प्रकार से जो समाज में नाम दीक्षा देने का या ज्ञान प्रचार करने का आदेश दिया था, उसका भी इन्होंने यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। कबीर साहिब जी, गरीबदास जी महाराज और स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान दिखाए गए हैं। और आपको दिखाएं किस प्रकार से देखो भव्य तैयारियाँ यहाँ पर चली हुई है, और आगे भी जो तैयारियाँ चलेंगी या समागम में जो किस प्रकार का यहाँ माहौल होगा वो आपको दिखाते रहेंगे। और आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल और जानते रहिए सच जो आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।